हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू बीटा 1 - cos a x² प्लस बी एक्स प्लस सी और बटा x माइनस बीटा पूरे का वर्ग बराबर हमें लेके आना है a² बीटा माइनस अल्फा पूरे की घात 2 बटा 2। और यहाँ पर लिखा गया है यदि अल्फा बीटा समीकरण a x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है, तो यह स्थिति हमें यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न के लिए सबसे पहले अनिवार्य रूपों को लिखेंगे। तो देखो, जो अनिवार्य रूप होते हैं वो क्या होते हैं वह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अनिवार्य रूप, देखो 7 अनिवार्य रूप होते हैं। उन अनिवार्य रूपों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसमें पहला रूप होता है 0/0, उसके बाद होता है अनंत बटा अनंत, उसके बाद होता है अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होता है 0 गुणा अनंत, उसके बाद लिखेंगे हम 1 की घात अनंत, उसके बाद होता है 0 की घातांक 0 और उसके बाद होता है अनंत की घातांक 0। इन 7 रूपों में से यदि कोई रूप सीमा में आता है तो हम कहते हैं कि भैया सीमा उस स्थिति में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें उस सीमा को आगे हल करना पड़ता है। अब देखिए, ये तो हमारी हो गई पहली मुख्य अवधारणा। दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर हम एक मानक सीमा का प्रयोग करेंगे। मानक सीमा, तो मानक सीमा जो होती है वह भी हम यहाँ पर एक प्रयोग करेंगे और वह लिखूंगा मैं लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर साइन x बटा x, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इन दो सूत्रों की सहायता से इसको हल करेंगे। चलिए प्रश्न को हल करते हैं और देखो प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। प्रश्न में हमें कहा गया है कि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है, तो हम इसी बात को यहाँ लिख लेते हैं कि यदि यदि अल्फा कॉमा बीटा समीकरण समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। मूल है, देखो यदि मूल है तो इसको संतुष्ट करेंगे। तो तब देखिए, तब हम ये कह सकते हैं कि हम x के स्थान पर अल्फा का प्रयोग करेंगे तो भी ये संतुष्ट करेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a अल्फा का वर्ग प्लस b अल्फा प्लस सी, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो a बीटा का वर्ग प्लस b बीटा प्लस सी बराबर भी 0 ही होगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि a एक्स माइनस अल्फा, उसके बाद x माइनस बीटा बराबर इस द्विघात समीकरण के बराबर हो जाएगा a एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल होते हैं तो यह सब स्थितियों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष मैं लिख देता हूं, इसको यहां पर लिखते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष से हमारे पास लिमिट x का मान बीटा की ओर अग्रसर है और यह 1 माइनस कॉस, देखिए क्या है, 1 माइनस कॉस ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसी को लिख लेता हूं मैं, ए एक्स की घात 2 प्लस का बी एक्स और प्लस का सी और बटा, देखिए बटे में आ जाएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यह है एक्स माइनस बीटा और पूरे का वर्ग, एक्स माइनस बीटा और पूरे का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर यदि आपने x का मान बीटा रखा तो ये कौन सा रूप बन जाएगा, देखिए इसको। अगर हमने यहाँ x का मान बीटा रखा तो यहाँ पर cos 0 का मान कितना होगा? 1, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, अर्थात ये कौन सा रूप है? यह है 0/0 रूप है। अर्थ यह हुआ कि इस स्थिति में अभी हम सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें इस प्रश्न को आगे हल करना पड़ेगा। तो देखो इसको आगे हल करते हैं। तो ये होगा लिमिट x का मान बीटा की ओर अग्रसर है, उसके बाद है 1 माइनस
ये हो जाएगा कॉस, और देखिए इसे हटा के मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल है, तो ये हो जाएगा ए, उसके बाद एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, लिख सकता हूं इसको ऐसा में, है ना, एक कोष्टक और लगा देता हूं मैं, और बटा, बटा देखिए बटे में लिखा हुआ है एक्स माइनस बीटा, और पूरे की घात कितनी लगी हुई है, पूरे की घात है 2। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे और इसको हल करेंगे, क्योंकि हमें इसको हल करना है। तो यहां पर हम करते हैं इसका परिमेयकरण, किसका, अंश का। तो हम अंश का परिमेयकरण अगर करते हैं तो क्या होगा, देखो इसमें हम गुणा करेंगे 1 + कॉस ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसका एक बार तो हम ऊपर गुणा कर लेंगे, और एक बार 1 + कॉस ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसका हम क्या करेंगे, एक बार नीचे गुणा कर लेंगे। तो देखो ऊपर हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा, मैं इसको यहां से लिख देता हूं। अब हमारे पास एक सूत्र बनेगा, वह सूत्र क्या होगा, देखिए आप, ये होगा लिमिट एक्स का मान बीटा की ओर अग्रसर है, और ये सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात एक का वर्ग, तो एक का वर्ग तो एक ही होगा, और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और उसके बटे में देखिएगा क्या है, बटे में है एक्स माइनस बीटा और इसकी घात कितनी है 2, और उसके बाद गुणा में क्या चल रहा है ये भी देखिएगा, फिर एक बटा, अब हमारे पास यहां पर आ गया है 1 + कॉस, और ये है ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये लीजिए। अब आप देखिए हमें पता है 1 - cos² थीटा किसके बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट, ये हो जाएगा एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर, बीटा की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा sin², तो sin², और ये हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, और बटे में हमारे पास है एक्स माइनस बीटा, इसका तो वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, ए नहीं बच्चों, ए की जगह एक है ना, ए नहीं है, गलती से ए लिख दिया हमने, इसको इसको क्या लिखेंगे हम, एक, तो 1 + कॉस, और क्या था यहाँ पर, ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा, ये तो हमने वैसे ही लिख दिया। देखिए अब यहाँ पर हम एक मानक सीमा लगाने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए यहाँ sin² है, और यहाँ पर ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस बीटा है, तो हम क्या करेंगे, ए एक्स माइनस अल्फा इस पूरे की घात 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, जिससे कि हम मानक सीमा यहाँ पर बना सके। तो मैं वही बनाऊंगा यहाँ पर, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है, बीटा की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर है हमारे पास sin² ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये है। अब हम क्या करेंगे, देखो बटे में मैं ए का वर्ग और एक्स माइनस अल्फा का वर्ग, इसका गुणा कर रहा हूं बटे में, और उसके बाद हमारे पास एक्स माइनस बीटा, इसका वर्ग तो पहले से ही था, तो इसका गुणा जब मैंने नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ए का वर्ग, और यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा का वर्ग, और बटे में देखिए, बटे में होगा हमारे पास ये 1 + कॉस, है ना, प्लस ही है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ प्लस ही था, तो यहाँ पर लिखा हमने 1 +, और ये होगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ये बीटा है, ठीक है। बीटा को मैं एक बार और लिख देता हूं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस बीटा को मैं एक बार और लिख लेते हैं, ये लीजिए यहाँ लिख दिया हमने बीटा, वही था जो पहले चल रहा है, ठीक है।
इसको हम लिख देते हैं बीटा। अब ठीक है, बीटा हो गया ये। अब आप देखिए कि यहाँ पर अब हम एक मानक सीमा लगा सकते हैं। मैं इसको एक बार और अच्छे से जमा देता हूँ आपके लिए, जिससे कि और अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखो x का मान किसकी ओर अग्रसर है, बीटा की ओर अग्रसर है। और यहाँ पर हम मैं लिखूंगा आप साइन, और देखो कोष्टक में होगा a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और बटे में देखिए, बटे में होगा हमारे पास a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और इस पूरे की घात मैंने लगा दी है यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ मानक सीमा लग जाएगी। उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पर है a की घात 2, उसके बाद कोष्टक में है x माइनस अल्फा पूरे की घात 2, और बटे में देखिएगा, बटे में है 1 कॉस, और यहाँ पर है a, यहाँ पर मैं बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, अगर थोड़ा समझ में नहीं आए तो नहीं छोटा भी लगा सकते हो आप। a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, एक कोष्टक और लगेगा यहाँ पर। अब आप देखिएगा यहाँ पर यदि हम x का मान बीटा की ओर अग्रसर करते हैं, या फिर हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा को अगर हम पूरे को हम क्या मानते हैं, यदि t मान लेते हो तो t की लिमिट किसकी तरफ चलेगी, 0 की तरफ। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए जिससे कि और आपके समझ में आ जाए। माना, देखिए a x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, t के बराबर मान लेते हैं। तो देखिएगा आप, यहां पर हमसे कहा गया है कि यदि यदि अब यहां देखिए x का जो मान है वो किसकी ओर अग्रसर है, बीटा की ओर। यदि x का मान बीटा की ओर अग्रसर होगा तो t का मान किसकी ओर अग्रसर होगा, t का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। देख लीजिए आप, तो यहां से देखो अब ये क्या बन जाएगा, हम इसको लिख ही देते हैं। ये हमारे पास बनेगा अब लिमिट, ये होगा अब t का मान किसकी ओर अग्रसर, 0 की ओर अग्रसर। और ये क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा साइन t, और बटे में आ जाएगा t, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ जो सीमा है उसको हम वैसे रहने देते हैं, लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है, यहाँ पर बीटा की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर हो जाएगा a की घात 2, उसके बाद x माइनस अल्फा इस पूरे की घात 2, और बटे में है 1 प्लस कॉस। देखिए यहाँ पर होगा a x माइनस अल्फा, और दूसरे कोष्टक में बचेगा x माइनस बीटा। अब आप देखिए यहाँ पर तो बन गई ना मानक सीमा, तो मानक सीमा से इसका मान तो किसका हो गया, 1 के बराबर, और यहाँ x का मान आप बीटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसी को हम लिख लेते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर, देखिए अब यहाँ पर तो कितना हुआ, ये 1 का वर्ग, उसके बाद गुणा ये a का वर्ग है, और यहाँ पर हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा और पूरे की घात 2, और बटे में देखेगा 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस 0। अब हमें पता है कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 और 1 बन जाएगा 2। तो अब हम बराबर लगा के लिख सकते हैं इस बात को कि यहाँ पर हमारे पास आया a की घात 2, और यहाँ पर होगा बीटा माइनस अल्फा पूरे की घात 2, और बटे में कितना आ गया, 2। तो देखो क्या हमारा दायां पक्ष आ चुका है, देख लेते हैं। तो हमें यही लाना था, a की घात 2 बीटा माइनस अल्फा की घात 2 बटा 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इस बात को कि बराबर क्या है, ये यह बराबर है दायां पक्ष। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, दायां पक्ष। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।